हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने वादा किया था कि सारे लेटेस्ट अपडेट मैं ही लाऊंगा आपके लिए। तो कुछ न्यूज़ आई है इसलिए मैं आया हूँ वापस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जीडीएस में। तो क्या अपडेट आया है, किसने चिट्ठी भेजा है, कहाँ ये जो डिपार्टमेंट पोस्ट है यहाँ से चिट्ठी का बड़ा गोलमाल चल रहा है। यहाँ से कभी गवर्नमेंट से कोई चिट्ठी आती है, कोई जीडीएस से चिट्ठी जाती है, क्या रिप्लाई आता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसीलिए मैंने चैनल बनाया है कि कुछ तो खबर मिले आपको, एक प्लेटफॉर्म मिले, एक सही जेन्युइन सच्ची खबर आपको देने वाला कोई हो, इसलिए मैंने चैनल बनाया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो मैं जो लेटर पढ़ने जा रहा हूँ वो 1 तारीख को आया है। किसने भेजा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या भेजा है दोस्तों, आइए हम मिल के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये जो लेटर है वो जवाब एक स्ट्राइक के जवाब में मिला था, जो एफएनपीओ यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के जवाब में एक लेटर दिया है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं सब सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा। कुछ पॉइंट्स है जो जीडीएस से रिलेटेड है, बाकी दूसरे यूनियन से। ठीक है, जीडीएस से रिलेटेड 2-3 पॉइंट है जो हमें जानना ज़रूरी है, और इसलिए मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ूंगा। डेट आप देख सकते हैं कल का, यानी 1 अगस्त का है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आया है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। और किसको आया है? जो सेक्रेटरी जनरल है एफएनपीओ के, उनको। तो ये जो स्ट्राइक के जवाब में गवर्नमेंट ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं आपको, वो हम देखेंगे। जो जीडीएस से रिलेटेड है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो जीडीएस से रिलेटेड है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। इसमें डिमांड किया गया था कि काफ़ी सारे जीडीएस के पोस्ट खाली है। पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट खाली है, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मेलमैन, ड्राइवर एक्सेट्रा के पोस्ट खाली है। तो क्या प्रोसेस चल रहा है? तो इसका जवाब में गवर्नमेंट ने दिया है कि ऑलरेडी 17 सर्कल के रिक्रूटमेंट चालू है, यानी काफ़ी बड़ी वैकेंसी चल रही है। ठीक है, ये हो गया जीडीएस से रिलेटेड। बाकी एमटीएस वगैरह के भी चल रहे हैं, और आश्वासन दे दिया है अगर नहीं चल रहे तो चलाने के लिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला पॉइंट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यही पॉइंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये जो पॉइंट है 2 नंबर, यही है जीडीएस से रिलेटेड। क्या है ये पॉइंट? अगर आपको ये पूरा जो ये लेटर आया है गवर्नमेंट से, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो जो हमारा जो ब्लॉग है उसमें आप जाइए और आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ये लेटर पूरा। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो जो आपने दोस्तों खबर सुनी होगी कि हमने सुना था कि जो रिकमेंडेशन है कमलेश चंद्र की रिपोर्ट में, उसके साथ थोड़े गड़बड़ यानी गोलमाल कर रही है सरकार। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है यानी हटा रही है कुछ पॉइंट्स को और ऐड कर रही है कुछ पॉइंट्स, है ना। और जो दूसरा पॉइंट है कि परमानेंट कब होंगे जीडीएस परमानेंट, और क्या पेंशन मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सीएटी न्यू दिल्ली, तो ऐसा कहा गया था कि परमानेंट होने चाहिए क्योंकि वो भी काम इक्वली करते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन का जो जवाब है ये दिया है गवर्नमेंट ने। तो पहला जो क्वेश्चन था कि क्या कोई फेरबदल की गई है उस रिकमेंडेशन के साथ, तो इसका जवाब है सरकार ने दिया है बिल्कुल भी कोई फेरबदल नहीं की गई है। तो कमलेश चंद्र जी की रिपोर्ट में जितने भी रिकमेंडेशन थे उसको अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एक्सपेंडिचर में है, फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री में है, तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है, कोई पॉइंट्स को हटाया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्या परमानेंट होंगे और पेंशन भी मिलेगी हमारे जो जीडीएस है उनको? तो इसका आंसर बताते हुए पूरी तरह से काफ़ी लंबा जो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आंसर बताया, हम पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा है जो हम आते हैं जीडीएस कंडक्ट रूल 2011 के अंतर्गत रूल 3A, और 5वां पॉइंट में क्या लिखा है कि जो जीडीएस है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, भले ही उनका नाम चेंज कर दिया पर उनको 5 घंटे काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो सिविल सर्विस के बाहर है, जो भी 8 घंटे से कम काम करता है वो सिविल सर्विस के बाहर होता है। तो 8 घंटे तो हम करते नहीं, तो 5 घंटे करते हैं। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट्स अब बताए कि जो कंडक्ट रूल है इसके हिसाब से हम नहीं आते परमानेंट के कैटेगरी में, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि नहीं हो सकते परमानेंट। ये जो खबर है अच्छी खबर नहीं है। एक अच्छी खबर है कि रिकमेंडेशन मान लिया गया है, और दूसरी बुरी खबर है कि परमानेंट नहीं हो सकते। तो ये कुछ लेटर में बाकी पॉइंट्स जो है वो हमसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, जीडीएस से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। तो अगर आपको चाहिए ऐसा लेटेस्ट अपडेट, यानी एक ही दिन में जिस दिन लेटर आ रहा है सब कुछ, ये इसीलिए चैनल बनाया गया है कि ताकि अपडेटेड रहे सब लोग सारे जीडीएस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दो चैनल दोस्तों। थैंक यू।